गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक है जिससे आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इंटरमीडिएट में भी पूछ लिया जाता है ना। ये हालांकि ये बिमी विश्लेषण जो चैप्टर है वो आपका 11th का चैप्टर है। कुछ बच्चों को 12th में बिमा फाइंड करना नहीं आता है, वो भी इसको देखें। बिमा आखिर बिमा होती क्या है बच्चों? आते हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है ना। जो भी आपके मूल मात्रक होते हैं उन पर इस बिमा बेघाते हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। जैसे लंबाई, नोट करते जाइएगा आप लोग। लंबाई, लंबाई की बिमा क्या होती है? एल। लंबाई की बिमा एल। बिमा को इस बॉक्स के अंदर हमेशा लिखना है। आप ऐसे लिख देंगे एल तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान की बिमा क्या होती है? कैपिटल एम। हमेशा बिमा को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, समय। समय, समय की बिमा जो होती है बच्चों वो होती है टी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आपसे पूछते हैं इंटरमीडिएट में, बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिमा क्या होगी, है ना। एप्सिलॉन नॉट की बिमा क्या होगी, ठीक है। और विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब विद्युत धारा की बिमा क्या होती है? ए, कैपिटल ए। ताप, ताप की बिमा क्या होती है? थीटा लिख लीजिए ऐसे, थीटा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लंबाई की बिमा क्या है बच्चों? एल है। लंबाई की बिमा क्या है? एल। लंबाई की एल, द्रव्यमान की बिमा क्या है? एम है। समय की बिमा क्या है? आपकी टी है। और विद्युत धारा की बिमा ए है। और ताप की बिमा क्या है? थीटा है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपसे वो पूछ ले, बताइएगा कि आप क्षेत्रफल की बिमा क्या होगी, पूछ लेगा वो आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बिमा, क्षेत्रफल की बिमा। अब आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी आप क्या है? लंबाई की भी एल है। मात्रा क्या होता है इसका? मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसकी भी बिमा क्या होगी? एल। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्षेत्रफल की बिमा हो जाएगी बच्चों L2। इस टाइप से आप बिमा को फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला यदि आपको मालूम है तो आप लोग बिमा फाइंड आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे बोल देगा आयतन की बिमा बताइए। इसकी आयतन, देखिए आयतन की बिमा किस टाइप से निकालेंगे आप लोग? ये लिख दिया आयतन। आप लोग जानते हैं कि आयतन इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, एल हो गया इसकी बिमा। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, एल हो गया बिमा। ऊंचाई भी क्या है आपका मात्रक? एल। मात्रक होता है मीटर, ये सेंटीमीटर। तो क्या है? ये आपकी लंबाई ही तो है। तो आपका क्या होगा? ये एल एल मिलके क्या होगा? L3। तो ये पावर L3, इसको बोलेंगे L3। इस बॉक्स के अंदर 1 कर देंगे। आयतन की बिमा आप पता चल गई L3 होती है। और क्षेत्रफल की बिमा क्या होती है? L2 होती है। नोट करिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बिमा बेग का। बेग,
देखिए वेग, वेग इक्वल टू क्या होता है आपका विस्थापन, विस्थापन वटे समय, विस्थापन वटे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा मीटर, तो इसकी विमा क्या होगी एल, और समय का मात्रक क्या होता है टी, सॉरी सेकेंड, तो इसका हो गया टी। ठीक है, अब इस टी को आप ऊपर लेके जाएंगे, अब ये किसकी पावर क्या एक है, एल की पावर भी एक है प्लस एक है। यदि आप इसको हर से अंश में लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा पावर, यदि वो पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ऋणात्मक है तो धनात्मक बन जाएगी, और धनात्मक है तो ऋणात्मक बन जाएगी। अभी आपकी पावर टी की +1 है, मतलब धनात्मक है ना, तो +1 है तो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी अंश में पहुंचेगी, जैसे ये पावर -1 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका वेग की विमा हो गई LT-1। ठीक है, इसी प्रकार से आप त्वरण की भी फाइंड कर सकते हैं। त्वरण, त्वरण इक्वल टू क्या होगा वेग परिवर्तन, क्या होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में समय, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। ठीक है, तो आपने अभी वेग की विमा क्या देखी LT-1, ये क्या है वेग की भी तो विमा फाइंड की हम लोगों ने, वेग की विमा क्या है LT-1, तो इसको डायरेक्टली आप लिख दीजिए LT-1, ये हो गई आपकी वेग की विमा। और समय की विमा क्या है टी, तो समय की विमा क्या होगा ये टी। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब आप हर से अंश में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखिएगा ये था आपका LT-1, और ये वाला भी पावर ऊपर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा T-1, क्या हो गया T-1। अब देखिए T-1 ये T-, तो क्या हो जाएगा T-2 जोड़ेंगे, एक एक क्या होंगे दो, माइनस लगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका LT-2। ये आपकी त्वरण की विमा होगी, किसकी त्वरण, ये विमा हुई आपकी त्वरण की। ठीक है, नोट डाउन करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा बल, फोर्स, बल F, इसका मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। इसका फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान माइनस LT-2, ये हो गया आपकी बल की विमा। ठीक है, नोट डाउन करिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे एक विमा और देख लीजिएगा, जैसे बोले आपसे आवेश की विमा बताइए, इंटरमीडिएट से रिलेटेड आवेश बोलेगा, वो आपसे आवेश की विमा क्या होगी, आवेश की विमा क्या होगी, तो आवेश का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, आप जानते हैं कि विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q/T, तो Q का है क्या है आपका ये आवेश है, T क्या आपका समय, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस केस में, यहाँ पे 1 मान लीजिएगा 1 का Q में, तो क्या होगा Q = 1 × Q होगा, तो Q, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो तो वही नंबर आ जाता है, इंटू आप क्रॉस मल्टीप्लाई I × T,
आई इंटू टी। देखिएगा आई क्या है आपकी विद्युत धारा, आई क्या है आपकी विद्युत धारा, आई इंटू टी लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये फार्मूला है, ये विमा थोड़ी ना है। तो अब आई क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की विमा होती है ए, विद्युत धारा की विमा ए, और टी की विमा क्या होती है बच्चों, टी क्या है समय है, तो ये होगा कैपिटल टी, ये आप आवेश की विमा बन जाएगी ए टी, ए टी, ये होगी आपकी आवेश की विमा। ठीक है, देखिएगा एक विमा और देख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 11th के बच्चे भी लिख लीजिएगा आप फार्मूले। देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इसकी आपको विमा बताना है। तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है क्यू ई। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख ले, वल बराबर क्या होता है क्यू ई। क्यू क्या है आपका आवेश है, क्यू क्या है आपका आवेश है, क्यू आवेश है, और ये आपका ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया केवल, ये आपका क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप क्या करना है, आपको ई फाइंड करना है। तो ई फाइंड कैसे हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एफ में क्यू से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है आपका बल, एफ क्या है बल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बल की विमा एल एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू। देखिएगा ये पढ़ी है भाभी हम लोगों ने विमा, बल ये पढ़ा, फोर्स बल है ना, तो बल की विमा क्या है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो हम रख देंगे फोर्स की विमा एम एल टी माइनस टू। देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्यू की विमा अभी हम लोगों ने देखा ए टी, इसकी विमा क्या है ए टी, ये आपकी हो गई ए टी। अब देखिएगा एम है ऊपर एम, अब एल है, एल तो और कोई है नहीं तो एल लिख दीजिए। अब ये वाला टी ऊपर जाएगा है ना, अब ये क्या है ये हर में है, अंश में पहुंचेगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 1 ये और माइनस का 2 ये, तो क्या हो जाएगा टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, और ये अभी प्लस का ए है और ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नोट करिए बच्चों, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, और जो भी आपको फार्मूले याद है उन सारे फार्मूले के आप विमा फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।